हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आप अपने साथ लेके आए हो। ठीक है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आप अपने साथ लेके आए हो। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थ्रोइंग बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको अपने स्पिरिट्स या अपने एल्डर्स या जो एंसेस्टर्स जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ आपको कांटेक्ट, आपको अपना ना एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके आसपास हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उनसे आपको काफ़ी हीलिंग मिलती है, समय समय पर आपको उनसे गाइडेंस मिलती है। ठीक है, और आप ये देखोगे कि आप जैसे जहाँ जहाँ आप जा रहे हो ना, आपके साथ साथ है। आप अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आपसे आगे पहले वो जाते हैं। ठीक है, एक तो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका ये है। सेकंड आपका कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आपको ना अपनी साइकिक पावर्स की ना आपके ऊपर ना आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। अब वो प्रैक्टिसेस कैसे करनी चाहिए कि कुछ रेमेडीज़ करके, ठीक है, मेडिटेशन द्वारा, या फिर जो भी अपनी पावर्स हैं उनको जागृत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, या किसी गुरु या किसी गाइडेंस, आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। या फिर आपको कहा जा रहा है कि पहले, सबसे पहले आपकी जो ओरा है उसे क्लीन करो। जैसे नमक से आप ओरा क्लीन कर सकते हो, या फिर जो भी रिचुअल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी क्लीनिंग रिचुअल्स आते हैं, उसके द्वारा आप अपना ब्लॉकेजेस और वो सारी चीज़ें क्लियर करो। क्योंकि आप ना फिजिकल और इमोशनल इस वक्त इम्बैलेंस हो सकता है किसी किसी को हेल्थ इशू बहुत हो सकता है किसी किसी को मेंटली इमोशनल इशू बहुत हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर बैलेंस फील नहीं कर रहे हो। जब बैलेंस फील नहीं कर रहे हो तो आप उन एनर्जीज़ को इवोक नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपना ओरा क्लीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको जो पुरानी पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, जो हमारे मन में बंध जाती हैं या बैठ जाती हैं, तो उनको भी आपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उन एनर्जीज़ को इवोक कर सको। क्योंकि आप एक बहुत ही साइकिक पर्सन हो सकते हो, जो आने वाली चीज़ों को, आपका इंट्यूशन लेवल हाई हो सकता है आपकी साइकिक पावर्स बढ़ाने के लिए। और एक तीसरी मुझे ऐसे लगता है कि आपने अंदर ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप एसेंशियल ऑयल्स आते हैं ना, उनका यूज़ करके, ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ को इवोक कर सकते हो। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को इवोक कर सकते हो एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करके। अब आप उस पे जाओगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपको वो पता चल जाएगा कि कैसे उनका यूज़ करते हो और कैसे आप अपनी एनर्जी क्लीनिंग करते हैं, और कैसे ऑयल्स द्वारा आप अपनी लाइफ को, अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ठीक है, और आपको ना कहीं आपको ये भी कहा जाता है, आप ना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ें होती हैं ना आपके अंदर, नेचुरल चीज़ें, जैसे कि आप अगर आपकी अगर हेल्थ ख़राब है, तो सबसे पहले आप जैसे हम कहते हैं ना कि घर की चीज़ों द्वारा अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहोगे। ये आपका एक नेचर हो सकता है। ठीक है, और ये आपके अंदर बहुत बैलेंस है। और जब आप किसी को रेमेडी बताते हो या किसी को अपने हाथ से कुछ खिलाते हो, तो उनको इफ़ेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो एक इमोशनल, जब आप किसी को ट्रीट करते हो तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो अब आपके ये एनर्जीज आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके एंसेस्टर्स, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड आपके साथ है, और आप ये फील भी करते हो कि वो आपसे पहले आगे आगे आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन आप जिसे कहते हैं ना देसी टाइप की दवाइयाँ या देसी टाइप की मेडिसिन्स, उन वो जो है, आप जो घर में बनाकर कुछ भी रेमेडी आप किसी को देते हो अपने हाथ से, तो वो भी इफ़ेक्ट करेंगी। एरोमा ऑयल्स आपके लिए बहुत एसेंशियल रह सकते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को क्लीन करें, ताकि आप अपनी साइकिक पावर्स को जगा सकें। क्योंकि अभी आप इमोशनली, फिजिकली, कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से या कहीं ना कहीं मेंटली टेंशन्स की वजह से अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट करे, ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।